Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss unit number 11 of class 8 and it's lecture 1. The title of the chapter is A Great Virtue, Ek Azim Neki. Dear students, आज हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे। एक जंगल में एक नेक बूढ़ा आदमी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो बड़ा मेहरबान और सखी था और हमेशा दूसरों के काम आता था। एक रात जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक शिकारी खड़ा था। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि वो बारिश की वजह से ना तो शिकार कर सकता है और ना ही फौरन घर वापस जा सकता है, लिहाजा उसे झोंपड़ी में रात गुजारने की इजाजत दी जाए। बूढ़े आदमी ने उसे झोंपड़ी में आने की इजाजत दे दी। शिकारी झोंपड़ी में दाखिल होकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि इस छोटी सी झोंपड़ी में महज एक ही बिस्तर है, वो दोनों वहां रात कैसे गुजारेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो कुछ इंतजाम कर लेंगे। इतनी देर में फिर दस्तक हुई। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक किसान खड़ा था। उसने भी अंदर आने की इजाजत तलब की। बूढ़े ने उसे झोंपड़ी में आने की इजाजत दे दी। शिकारी की तरह किसान भी हैरान होकर कहने लगा कि जनाब, ये तो छोटी सी झोंपड़ी है और एक ही बिस्तर है, हम तीनों यहां रात कैसे गुजारेंगे। बूढ़े ने कहा कि अगर सो न सके तो खड़े होकर गुजार लेंगे। कुछ देर बाद दरवाजा फिर से खटकने लगा। किसान ने बूढ़े आदमी को रोका कि अब वो किसी और को अंदर मत आने दे, लेकिन बूढ़े आदमी ने फिर भी दरवाजा खोल दिया। इस दफा एक मां अपने 2 बच्चों के साथ दरवाजे पे खड़ी थी। बूढ़ा आदमी ने झोंपड़ी में ले आया। इस खातून और बच्चों को देखकर किसान को बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो मुआफी मांगने लगा। उन सब ने सारी रात झोंपड़ी में खड़े होकर गुजारी और बूढ़े आदमी की रहमदिली की बड़ी तारीफ की। प्यारे बच्चों, हमारा दीन हमें मुसीबत की घड़ी में दूसरों के काम आने और उनकी मदद करने की तलकीन करता है। हमें चाहिए कि हम भी बूढ़े आदमी की तरह अपने आराम और सुकून की कुर्बानी देकर दूसरों के काम आएं ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। वंस, एक दफा, देयर वाज अ होली मैन, एक नेक आदमी था, हु लिव्ड, जो रहता था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। एक दफा एक नेक आदमी एक जंगल में रहता था। ही लिव्ड देयर, वो वहां पर रहता था, ऑल एलोन, वो वहां बिल्कुल अकेला रहता था। ही लिव्ड देयर ऑल एलोन, वो वहां बिल्कुल अकेला रहता था। इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला वहां रहता था। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल मैन, वो बड़ा ही मेहरबान और नेक आदमी था। वो बड़ा मेहरबान और नेक आदमी था। ही ऑलवेज लाइक्ड, वो हमेशा पसंद करता था, टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। ही ऑलवेज लाइक्ड टू हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद करना हमेशा पसंद करता था। वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म, एक रात एक खौफनाक तूफान आ गया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। फॉलोड बाय हैवी रेन, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। द होली मैन, वो नेक आदमी, वॉज बिजी, मसरूफ था इन हिज वर्क, अपने काम में। वो नेक आदमी अपने काम में मसरूफ था। व्हेन ही हर्ड अ नॉक, जब उसने दस्तक की आवाज सुनी। एट द डोर, जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। He opened the door, उसने दरवाजा खोल दिया। And there stood before him, और उसके सामने खड़ा था, a gentleman, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी उसके सामने खड़ा था। He opened the door, उसने दरवाजा खोला। And there stood before him a gentleman, और उसके सामने एक मुअज़्ज़ज़ आदमी खड़ा था। Who spoke to him thus, जो उससे यूं मुखातिब हुआ, सर, जनाब, I am a hunter, मैं एक शिकारी हूं। सर, आई एम अ हंटर, जनाब, मैं एक शिकारी हूं। सर एड्रेसिंग वर्ड है, मुखातिबाना लफ्ज है। हम जानते हैं अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट पे एड्रेसिंग वर्ड आ जाए
उसके राइट आफ्टर हम कॉमा यूज करते हैं। सर एड्रेसिंग वर्ड, सर आई एम अ हंटर, जनाब मैं एक शिकारी हूं। आई केम टू द फॉरेस्ट, में जंगल में आया था, टू हंट शिकार के लिए, मैं शिकार करने जंगल में आया था। बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और तेज बारिश की वजह से, लेकिन इस तूफान और तेज बारिश की वजह से, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, टू हंट शिकार करना, लेकिन इस तूफान और तेज बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मुझे पनाह चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश में हूं, शेल्टर, पनाह की तलाश में हूं। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूं। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। इफ यू कुड लेट मी स्पेंड, अगर आप मुझे गुजारने दें, द नाइट, रात, हियर, यहां पर, अगर आप मुझे यहां रात बसर करने दें, अगर आप यहां पर मुझे रात गुजारने दें, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। द पॉइस ओल्ड मैन, उस बूढ़े नेक आदमी ने, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, उसे अंदर आने को कहा। उस बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट से उसे अंदर आने को कहा। ही गेव हिम अ टॉवल, उसने उसे एक तौलिया दिया, टू ड्राई हिमसेल्फ, के वो खुद को खुश्क कर ले। हिमसेल्फ यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ, उसने उसे एक तौलिया दिया ताकि वो खुद को खुश्क कर ले। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क, तब उसने गर्म दूध का एक प्याला उसे दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए। तब उसने उसे गर्म दूध का प्याला पीने के लिए दिया। द हंटर लुक्ड अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी, विद वन स्मॉल बेड, जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था। एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें बस एक छोटा सा बिस्तर था। ओनली वन पर्सन, महज एक आदमी, कुड स्लीप ऑन इट, इस पर सो सकता था, इस पर महज एक आदमी ही सो सकता था। सर, जनाब, दिस इज अ वेरी स्मॉल हट, जनाब ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है। एंड देयर इज हार्डली रूम, और बमुश्किल ही इसमें कोई जगह है, फॉर टू, दो अफराद के लिए, और इसमें बमुश्किल ही दो अफराद के लिए जगह है। रूम का मानी यहां पर हम कमरा नहीं करेंगे, रूम का अनदर मीनिंग होता है जगह की गुंजाइश, यानी जगह की सेंस में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू, और यहां बमुश्किल ही दो अफराद के लिए जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर, हम यहां रात कैसे गुजारेंगे। द टू वर्स, हम दोनों यहां रात कैसे गुजारेंगे। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा, शिकारी ने कहा, हम दोनों यहां रात कैसे गुजारेंगे। द पॉइस ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े नेक आदमी ने कहा, यू आर वेरी सिंपल, तुम बहुत सादा हो। यू आर वेरी सिंपल, तुम बहुत सादा हो। ट्रू, ये बात सच है। दिस हट इज स्मॉल, ये बात सच है कि ये झोंपड़ी छोटी सी है। वेरी स्मॉल इंडीड, दरअसल बहुत छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, दरअसल बहुत छोटी है। बट इफ वन हैज द विल, लेकिन अगर कोई चाहे, बट वन हैज द विल, लेकिन अगर कोई चाहे, वन कैन मैनेज, तो वो इंतजाम कर सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इंतजाम हो सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमईन हो गया। विद दिस आंसर, शिकारी इस जवाब से मुतमईन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। He started drinking his milk, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। Another knock at the door, दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। Another knock at the door, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। This time, इस दफा even louder, इस दफा इसकी आवाज पहले की निस्बत ज्यादा थी। इस दफा इसकी आवाज पहले की निस्बत बुलंद थी। The pious old man, उस बूढ़े नेक आदमी ने ओपन द डोर, दरवाजा खोल दिया। उस बूढ़े नेक आदमी ने दरवाजा खोल दिया। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, आस्किंग फॉर शेल्टर, पनाह का मुतालिबा करते हुए। अब एक किसान वहां मौजूद था। सर, जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। जनाब, मैं एक किसान हूं। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस तेज बारिश में, देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस तेज बारिश में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट इवन गो होम, मैं हत्ता के घर नहीं जा सकता। आई कांट इवन गो होम, हत्ता के मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे पनाह देंगे। फॉर द नाइट, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे
रात गुजारने के लिए पनाह देंगे? द poet's old man, उस बूढ़े नेक आदमी ने allowed the farmer, किसान को इजाजत दे दी, to come in, अंदर आने की इजाजत दे दी. He offered him a glass of milk, उसने उसे दूध का गिलास पेश किया. Now there were 3 men, अब 3 अफराद थे. Instead of 2, अब 2 की बजाय, instead of 2, अब 2 की बजाय वहां 3 अफराद थे. In that small hut, उस छोटी सी झोंपड़ी में, अब 2 की बजाय उस छोटी सी झोंपड़ी में 3 अफराद थे. The farmer was surprised, किसान हैरान हो गया. He said, उसने कहा, सर, जनाब. एड्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट पे आ गया. हम जानते हैं कि इसके राइट आफ्टर हमें कॉमा यूज करना है. सर, जनाब, दिस इज अ स्मॉल रूम. जनाब, ये तो एक छोटा सा कमरा है. यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास तो पहले से ही एक मेहमान है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम कैसे गुजारेंगे द नाइट, रात, इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? द poet's old man told the farmer, उस बूढ़े नेक आदमी ने किसान को बताया, that in case they could not sleep, कि अगर वो सो न सके, अगर वो सो न पाए, अगर वो सो न सके, they could at least stand all night, तो कम से कम सारी रात वो खड़े होकर तो गुजार सकते हैं. तो कम से कम सारी रात वो खड़े होकर तो गुजार सकते हैं. The weather outside, बाहर मौसम was becoming more harsh, मजीद खराब हो रहा था. बाहर मौसम मजीद खराब हो रहा था. Someone was knocking very hard, कोई बड़ी सख्ती से दस्तक दे रहा था. मुराद कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था. बा मुहावरा में कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था. एट द डोर, दरवाजे पर. अगेन, दोबारा, कोई दोबारा से, कोई फिर से जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था. द poet's old man, वो बूढ़ा नेक आदमी, मूव्ड, हरकत में आया. उस बूढ़े नेक आदमी ने हरकत की, टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए. उस बूढ़े नेक आदमी ने दरवाजा खोलने के लिए हरकत की. द फार्मर, हाउएवर, अगर किसी सेंटेंस के सेंटर में आ जाए, मिड में आ जाए, तो उससे पहले भी कॉमा, बाद में भी कॉमा यूज करते हैं. द फार्मर हाउएवर आस्क्ड हिम, ताहम किसान ने उससे कहा, नॉट टू डू सो, कि ऐसा न करे. मुराद किसान ने उसे ऐसा ना करने को कहा, यानी दरवाजा ना खोलने को कहा. There is hardly any place, बमुश्किल ही जगह है, for the 3 of us in this room, इस कमरे में हम तीनों के लिए बमुश्किल ही कोई जगह है. How could we accommodate any more people, हम मजीद लोगों को यहां जगह कैसे दे सकते हैं? The old man was very kind, बूढ़ा बड़ा मेहरबान था. एंड जेनरस और फयाज था. बूढ़ा बड़ा मेहरबान और फयाज था. He could not see people, वो लोगों को देख नहीं सकता था. In trouble, वो लोगों को मुसीबत की हालत में देख नहीं सकता था. He was always ready, वो हमेशा तैयार रहता था. To share, बांटने के लिए. Whatever he had, जो कुछ भी उसके पास मौजूद होता. With others, दूसरों के साथ जो कुछ भी उसके पास होता, उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था. He said to the farmer, उसने किसान से कहा, the weather was bad outside, बाहर मौसम बहुत खराब है. उसने किसान से कहा, बाहर का मौसम बहुत खराब है. You wanted shelter, तुम्हें पनाह चाहिए थी. You wanted shelter, तुम्हें पनाह चाहिए थी. You knocked at my door, तुमने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी. And I opened it for you, और मैंने ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया. Just imagine, तुम सिर्फ ये तसव्वुर करो, what might have happened, क्या हो चुका होता. If I had not allowed you in, अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत न देता तो तुम्हारे साथ क्या हो चुका होता. The knocking at the door, दरवाजे पे दस्तक, was still going on, अभी भी जारी थी. दरवाजे पे दस्तक अभी भी जारी थी. The old man didn't wait, बूढ़े ने इंतजार न किया, to hear, सुनने के लिए, the farmer, किसान की बात, any more, मजीद. बूढ़े आदमी ने किसान की मजीद बात सुनने का इंतजार न किया. And rushed, और तेजी से गया. And rushed to open the door, और दरवाजा खोलने के लिए तेजी से गया. This time इस दफा there was a mother, एक मां थी. इस दफा एक मां थी. With her 2 small kids, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां एक मां खड़ी थी. Shivering in the cold, जो कि सर्दी में कांप रही थी. The old man asked them, बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, to come in, कि वो अंदर आ जाएं. बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर आने को कहा. At once, फौरी तौर पर. बूढ़े आदमी ने उन्हें फौरी तौर पर अंदर आने को कहा. And said to the farmer, और किसान से कहा, now see, अब देखो. और किसान से कहा, अब देखो. What would have happened, क्या होता, to the little kids, इन छोटे बच्चों का क्या होता, in the cold stormy night,
इस ठंडी तूफानी रात में इन छोटे बच्चों का क्या होता? द फार्मर फेल्ट गिल्टी। किसान को शर्मिंदगी महसूस हुई। किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। किसान को शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड अपोलोजाइज्ड टू द होली मैन। और उसने उस नेक आदमी से माजरत की। आई एम वेरी सॉरी सर, जनाब मैं माजरत चाहता हूं। सर एड्रेसिंग वर्ड है। अगर एड्रेसिंग वर्ड मुखातिबाना लफ्ज किसी सेंटेंस के एंड पे आ जाए तो उससे पहले हम कॉमा यूज करते हैं। अब सर से पहले कॉमा हमने यूज किया हुआ है। आई एम वेरी सॉरी सर, जनाब मैं माजरत चाहता हूं। आई वॉज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था। प्लीज फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी आप मुझे मुआफ कर दीजिए। आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगा। द होल क्राउड, वो सारा हुजूम यानी वो तमाम अफराद। द होल क्राउड, उन तमाम अफराद ने स्पेंट द स्टॉर्मी नाइट, वो तूफानी रात गुजारी। स्टैंडिंग, खड़े होकर। इन दैट लिटिल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में उन तमाम अफराद ने वो रात खड़े होकर गुजारी। वो तूफानी रात उस छोटी सी झोंपड़ी में उन तमाम अफराद ने खड़े होकर गुजारी। दे चैटेड, वो गप्पें लगाते रहे, वो बातें करते रहे। अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, हर तरह की चीजों के मुतालिक। मुराद क्या? उन्होंने हर तरह की बातें की। एंड प्रेज्ड द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, और अपने मेजबान की रहमदिली की तारीफ की। द पॉयस ओल्ड मैन, इस नेक बूढ़े आदमी ने सेट एन एग्जाम्पल, एक मिसाल कायम कर दी। इस नेक बूढ़े आदमी ने एक मिसाल कायम कर दिया। वह ग्रेट वर्च्यू, इस नेक बूढ़े आदमी ने एक अजीम नेकी की मिसाल कायम कर दी। टू बी फॉलोड, ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर में मौजूद डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है एलोन, इसके मानी है तन्हा। नोबल नेक। टेरिबल खौफनाक। हैवी भारी, यहां पर मानी करेंगे तेज, क्योंकि बारिश के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम इसका मानी करेंगे तेज। हंटर शिकारी। शेल्टर पनाह। ग्रेटफुल शुक्रगुजार। पॉइस नेक। हेजिटेशन हिचकिचाहट। स्टेप इन, अंदर कदम रखना, अंदर दाखिल होना। हार्डली, मुश्किल से या बमुश्किल ही। मैनेज, इंतजाम करना, लाउड और ज्यादा बुलंद। इंस्टेड ऑफ, की बजाय। सरप्राइज, हैरान होना। एकोमोडेट, जगह देना। जेनरस, फैयाज। ट्रबल, मुश्किल। रश, तेजी से जाना। शिवर, सर्दी से कांपना। हमने कुछ ग्रामर के रूल्स भी इस चैप्टर में देखे। हमने देखा कि माई सेल्फ, और सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यानी ये जो सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रूम का मानी एक तो कमरा होता है, एक रूम का मानी जगह की गुंजाइश भी होता है। स्पेलिंग दोनों वर्ड्स के बिल्कुल सेम है। यहां पर रूम, इस चैप्टर में रूम कमरे के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और रूम जगह की गुंजाइश के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है गो डजंट टेक टू बिफोर होम। आमतौर पर हम देखते हैं कि गो की प्रेपोजिशन होती है टू। गो जब आ जाए उसके बाद प्रेपोजिशन टू आती है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर गो के बाद लफ्ज होम आ जाए तो फिर हम ये टू प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, जैसे आई कांट इवन गो होम। होम टास्क में हमने जो आज चैप्टर डिस्कस किया इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, वोकैबुलरी, डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके स्पेलिंग्स हम प्रिपेयर करेंगे और ग्रामर के रूल्स हम प्रिपेयर करेंगे। आज के चैप्टर के एंड पे अच्छी बात, आज का अच्छा लेसन ये कि हेल्पिंग अदर्स मे नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट फॉर यू नेसेसरीली। दूसरों की मदद करने से ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी दुनिया को ही बदल दें, लेकिन वो दुनिया आपके लिए ज़रूर बदल जाएगी। लिहाजा आप जिस हालत, जिस हैसियत में भी हैं, दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। यही हमारे लिए अल्लाह ताला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह हाफिज़।